नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे टेक्निकल कैप्सूल चैनल में। तो आज हम आपको लाए हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे कि एग्ज़ाम जो है आईटीआई वालों का सीबीटी पैटर्न आगे है। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि सर कुछ क्वेश्चन डालिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से रिलेटेड। तो चलिए आज हम आपको लेके आए हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से अधिकतर जो है आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बहुत ही अनुरोध करते हैं कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। अब वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक ज़रूर कर दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 है कागज़ की आग को बुझाने के लिए, बी है पेट्रोल की आग, सी एलपीजी गैस की आग और डी तारों और मशीनों की आग। चलिए दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए कि इसमें से कौन सा है, हम कमेंट का आपका इंतज़ार करेंगे। तो गेस करिए कौन सा है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी है सही। तारों और मशीनों की आग को बुझाने के लिए, बिजली की आग को बुझाने के लिए सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। सीटीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो है पाउडर घोल होता है वो एक्सटिंग्विशर में भरा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम अनुसार कौन सा है इसमें। चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमको कमेंट में जरूर बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है सोच के बताइए। तो इसका ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी जो है ओम के नियम के अनुसार कार्बन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट चलते हैं। 1 HP मीट्रिक बराबर कितना वाट होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना आपका वाट होता है, वो भी मीट्रिक में। तो चलिए दोस्तों इसका क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। 735 वाट, 735 वाट 1 HP बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एमसीबी का पूरा नाम क्या है। एमसीबी आप लोग घर में अधिकतर यूज होता है इलेक्ट्रिक। अगर आप इलेक्ट्रिक के बारे में कुछ जानकारी होगी तो एमसीबी जो होती है जिससे आप कोई भी करंट को डिसब्रेक कर सकते हैं कभी भी। तो एमसीबी का पूरा नाम क्या है, चलिए इसको जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है मिडिल सर्किट ब्रेकर, बी मेन सर्किट ब्रेकर, सी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और डी मेन लाइट करंट ब्रेकर। तो ऑप्शन इसका सही है आपका सी। ऑप्शन सी सही है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसको कहा जाता है एमसीबी का पूरा नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। ऑप्शन में ए है फैराडे, बी न्यूटन, सी वेबर और डी कूलॉम। दोस्तों गेस करिए कौन सा ये हो सकता है। अपने दिमाग में सोचते रहिए और अंदाज बस अपने बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है सी वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या है। मतलब जो विद्युत सप्लाई होती है उसकी फ्रीक्वेंसी भारत में क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके से भी रिलेटेड ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हमें दीजिए, गेस करके बताइए ज़रूर कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट में भी इसको लिख के भेज सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा। तो भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी ए 40, बी 50, सी 60 और डी 70। तो दोस्तों इसका आंसर है बी 50। भारत में सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 50 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनमें से कौन सा एक डायोड है। डायोड है, इनमें से कौन सा एक डायोड है। तो इसमें ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन ए MN, बी OP, सी PN और डी DP। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को इस थ्योरी में ये नहीं मिल रहा है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में कि इनमें से कौन सा एक डायोड है। तो दोस्तों इसमें से आपका जो सही है
वो है सी। इनमें से जो डायोड है वो पीएन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यूरेका तार में जो मात्रा पाई जाती है, दो मटेरियल को मिला के ये यूरेका तार बनता है, तो उसमें पूछा गया है कि कितने % मात्रा दोनों मटेरियलों का होता है, दोनों पदार्थ की जो मात्रा होती है कितने % होती है। तो ऑप्शन ए में है 60% तांबा, 40% निकेल, बी में 60% तांबा, 40% स्टील, सी में 30% नाइक्रोम, 70% निकेल, और डी में 30% स्टील, 70% तांबा। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए सही है। 60% तांबा और 40% निकेल से को मिलाकर जो है यूरेका तार को बनाया जाता है। नेक्स्ट चलिए, यदि किसी डीसी परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम तथा सप्लाई 10 वोल्ट है तो धारा का मान ज्ञात करो। यदि किसी डीसी परिपथ का प्रतिरोध 5 ओम तथा सप्लाई 10 वोल्ट है तो धारा का मान ज्ञात करो। तो इसका ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 0.25, ऑप्शन सी है 50, ऑप्शन डी है 2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग गेस करके बताइए ज़रूर। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि इसका कौन सा आंसर है सही। तो इसका आंसर है डी, आंसर डी 2, जो कि 5 ओम तथा सप्लाई 10 वोल्ट है तो धारा का मान जो होगा वो 2 होगा। नेक्स्ट है वोल्टेज रेगुलेशन में उपयोग, मतलब कहा रहा है कि वोल्टेज रेगुलेशन में इनमें से कौन से चीज़ को उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन ए है जेनर डायोड, बी विभवांतर, सी फ्यूज और डी रिले। तो आप लोग ज़रूर हमें बताइए, अपने दिमाग में अपना जो विज्ञान है इसको बटोरिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए हम बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, जेनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वृज्जदिष्टकारी में कितने डायोड उपयोग किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, वृज्जदिष्टकारी में कितने डायोड उपयोग किए जाते हैं। नंबर ए है, ए ऑप्शन में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो दोस्तों जो भी पढ़े होंगे तो ज़रूर उनको पता चल गया होगा कि इसका आंसर कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 4, ऑप्शन डी 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द्वितीयक सेल है, ऑप्शन ए डेनियल सेल, बी लेड एसिड सेल, सी मरकरी सेल, डी लेग्रांसी सेल। बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी कि द्वितीयक सेल क्या है इनमें से। तो चलिए हम आपको बताते हैं। द्वितीयक सेल है जो कि ऑप्शन इसका बी सही है, लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल। नेक्स्ट चलते हैं, तांबे का गलनांक कितना होता है। जी हाँ दोस्तों, तांबे का गलनांक कितना होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरे पदार्थ के गलनांक के बारे में बताएंगे कि हर पदार्थ का गलनांक कितना होता है। तो आज सिर्फ तांबे का इसमें पूछा है, तो तांबे का गलनांक कितना होता है। गलनांक मतलब कि धातु कितनी गलनांक को, मतलब कितने हीट को सह सकती है, और उस हीट से अगर अधिक ताप उसको मिल रहा है तो वो पिघल के पानी हो जाएगी। तो इसमें वही पूछ रहे हैं तांबे का गलनांक कितना है। तो दोस्तों इसमें आपको मिलेगा तांबे का गलनांक, ऑप्शन ए में है 960, बी में 1020 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस आगे नहीं लगा है दोस्तों, इसको समझ लीजिएगा कि 960 डिग्री सेल्सियस, बी है 1020 डिग्री सेल्सियस, सी 1086 और डी 1122 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1086 डिग्री सेल्सियस तांबे का गलनांक होता है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से अचालक पदार्थ है, अचालक पदार्थ। तो ऑप्शन ए है अभ्रक, बी टिन, सी सीसा और डी पारा। तो दोस्तों ऑप्शन आपका ए सही है, अभ्रक जो है इनमें से अचालक पदार्थ है। नेक्स्ट चलते हैं, सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट होता है,
सोल्डरिंग आयरन का जो एलिमेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है? ऑप्शन में चलिए, तांबा ए ऑप्शन है, बी जस्ता, सी यूरेका, डी नाइक्रोम। तो जो एलिमेंट होता है दोस्तों वो होता है आपका नाइक्रोम, ऑप्शन डी सही है, नाइक्रोम। नेक्स्ट चलते हैं, इम्पीडेंस का मात्रक है। जी हाँ दोस्तों, मात्रक से हमने कई क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं। ये मात्रक अधिकतर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मात्रक के बारे में बहुत ही ज़्यादा पूछता है। तो इम्पीडेंस का मात्रक है ए मैक्सवेल, बी कूलॉम, सी ओम और डी वेबर। तो दोस्तों गेस करके ज़रूर अपने दिमाग में बैठाइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए कमेंट में ज़रूर भेजिएगा हमें। इम्पीडेंस का मात्रक है सी ओम। इम्पीडेंस का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बैटरी का आपेक्षिक घनत्व किससे नापा जाता है? जी हाँ दोस्तों, बैटरी का जो घनत्व आपेक्षिक घनत्व होता है वो किस यंत्र से नापा जाता है? चलिए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए है मल्टीमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी इलेक्ट्रोमीटर और डी वायर गेज। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आप लोग ज़रूर बताएं क्या हो सकता है। तो हम आपको बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है बी हाइड्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर, वायर गेज और मल्टीमीटर नहीं है। बैटरी का जो आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है वो हाइड्रोमीटर द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं ए प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, सी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, डी न्यूट्रॉन अणु। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको तो आप बिल्कुल ही रट के रखिए। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो चलिए ज़रूर बताएं हमें इसके बारे में कि इसका जो कि आंसर क्या हो सकता है। तो हम आपको अब बता देते हैं, बहुत टाइम दे चुके हैं आपको। चलिए इसका आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यूपीएस का पूरा नाम क्या है? यूपीएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है यूनिक पावर सिस्टम, बी यूनिटेरपिड पावर सप्लाई, सी अल्ट्रा पावर सप्लाई। 3 ऑप्शन इसमें दिए हैं, तो आपको गेस करके बताना है कि इसका क्या होगा। तो हम आपको बता देते हैं कि ऑप्शन इसका बी सही है, यूनिटेरपिड पावर सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, यूनिटेरपिड पावर सप्लाई। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको डाला है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन फिर हम डालेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से रिलेटेड, क्योंकि आगे जो है मार्च 20 से 30 मार्च के बीच में ITI फर्स्ट ईयर का जो कि CBT पैटर्न एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए हम हमेशा तत्पर हैं कि आपको हर तरीके से सहायता की जाए। तो दोस्तों फिर आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं विदा। नमस्कार दोस्तों। जाते जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक हमें चाहिए कम से कम 5000 लाइक दोस्तों, और चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।